हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन फॉलोड बाय करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर ऑफ द स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट आंसर। हमारे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true, R is false. D, A is false but R is true. हमारे पास दो स्टेटमेंट है। असर्शन स्टेटमेंट कहता है Haemodialysis is used to clean the excretory products generated from the blood. रीजन स्टेटमेंट कहता है Dialysing fluid has same composition as that of plasma except for nitrogenous waste. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सक्रीशन के बारे में। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा बॉडी में जनरेट हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। यानी जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारा सेल करता है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनको निकालने का एक तरीका होता है। तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहाँ से आएगा? तो सारा सेल्स जो है, ऑल सेल्स इन बॉडी क्या जनरेट करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को जरूर जनरेट करते हैं। इस नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है? जो भी हमारा अमीनो एसिड के डाइजेशन के टाइम आएगा, यानी अमोनिया होगा, क्रिएटिनिन होगा, या फिर अमीनो एसिड को भी हम अगर एक्सेस है तो उसको भी हम वेस्ट भी मानते हैं। सो ये सारा जो ऑल द सेल्स जो जनरेट किया है ये आगे जाके ब्लड में एक्सक्रीट हो जाएगा, ब्लड में ये सब थ्रो आउट कर देगा। सो ब्लड क्या करेगा? इसको लेके जाएंगे टू आवर लिवर। लिवर में क्या होगा? ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, अमोनिया, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, इनको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म, वो है यूरिया। यूरिया में कन्वर्ट होते हुए वो वापस से ब्लड में डाल देगा यूरिया को। तो अभी ब्लड में यूरिया का अमाउंट है और ये ब्लड जो है वो आगे जाएगा टू नेक्स्ट ऑर्गन, वो है किडनी। किडनी में क्या होगा? ब्लड से जो भी यूरिया आया है वो यूरिया को निकाल के यूरिन के थ्रू वापस थ्रो आउट कर देगा और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो उसको वापस दे देगा। ओके, तो ये है हमारा प्रोसेस। तो ये यूरिया को बाहर निकालने में हेल्प करता है, वो है किडनी। अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये यूरिया को निकालने के लिए, उसका नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, जिसमें क्या होगा? हम एक फ्लूइड लेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड होगा हमारे पास। सो यहाँ पे हम डायलाइजिंग फ्लूइड लिख देंगे। सो डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड जो है वो पैरेलली रन होंगे। सो इस यूनिट में डायलाइजिंग फ्लूइड होगा, यहाँ पे ब्लड होगा, ये दोनों पैरेलली रन हो गए इस यूनिट में। तो इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में प्लाज्मा के कंपैरिजन में सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, सेम कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों होंगे। कॉम्पोजिशन तो क्या होगा? तो दोनों ही सेम है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वो है हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अभी नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है तो क्या होगा? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी यूरिया है वो डिफ्यूज होके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। अगर हम स्टेटमेंट देखें, पहला स्टेटमेंट था हीमोडायलिसिस इज यूज्ड टू क्लीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम ब्लड। ये तो फॉल्स है, ये ब्लड से जनरेट नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है डायलाइजिंग फ्लूइड हैज सेम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए है फॉल्स और बी है ट्रू। तो आंसर है ऑप्शन डी। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.